क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय वाराणसी की तरफ से वाराणसी में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन। 20 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय वाराणसी की तरफ से कार्यालय परिसर चौका घाट वाराणसी में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेला में प्रमुख रूप से फ्लिपकार्ट, ICICI बैंक, SIIC, शिव शक्ति एग्रीगेट प्राइवेट लिमिटेड सहित कुल 6 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इन नियोजकों द्वारा कुल 20 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया है। श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक यानी सेवा योजन वाराणसी मंडल वाराणसी ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस भी कंपनी में आपका चयन हुआ है वहां पर आप पूरे ईमानदारी एवं लगन के साथ कार्य करें। दीप सिंह, रोजगार मेला प्रभारी ने प्रतिभागी अभ्यर्थियों को सुझाव दिया कि अगर किसी कंपनी द्वारा आपको वेतन कम मिल रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आप यह मान लीजिए कि आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार मेला में 102 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। फ्लिपकार्ट कंपनी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर सबसे अधिक वेतन 14,000 रुपए पर चयन किया है। श्री दीप सिंह, रोजगार मेला प्रभारी ने बताया कि सेवा योजन विभाग द्वारा अगला रोजगार मेला 15 जुलाई 2024 को कार्यालय परिसर चौका घाट वाराणसी में किया जाएगा। पेश है यूपी एक्सप्रेस से वाराणसी ब्यूरो चीफ संजना वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? राम श्रीवास्तव। कहाँ से आप आए सर? हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से जी। हमारे यहाँ जो है कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया जाता है भारत में जॉब लाने के लिए जी। कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हैं सर? हम यहाँ काम कर रहे हैं इस कंपनी में लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं। आपकी ये कंपनी कितने साल पुरानी है? ये लगभग दो साल से है। ये कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से है जी। ये मोदी जी द्वारा जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो है 2 साल पहले स्थापना हुआ है अभी जो है जी। बनारस में केवल एकमात्र ऐसी कंपनी है। ओके सर, तो ये सर इसमें कितनी आपने वैकेंसी कितनी आप कैसे बंदों को लेते हैं? ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जी जिस कंट्री से जो है एग्रीमेंट होता है जी उस कंट्री में जो है बच्चों को लिया जाता है। क्या डायरेक्ट आप इंटरव्यू लेते हैं या उसके सिलेक्शन होने के बाद आप लेते हैं? नहीं, पहले हम जो है उनका जो है आप बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनके एज क्वालिफिकेशन के अनुसार ही जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, जॉब देते हैं या उसके बाद उसको परिपक्व करते हैं? लोग केवल ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद जब जिस कंट्री से जो वैकेंसी आती है उसके अनुसार हम लोग जो है भेजते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय वाराणसी की ओर से हर प्रति माह में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में इस रोजगार मेला का आयोजन आज 10 तारीख को किया गया है, जिसमें 6 कंपनी आई हुई है, जिसमें ICICI बैंक, फ्लिपकार्ट, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट, SIIC, अमेजोन। इसी तरह से आज हमने 136 रिक्तियाँ हैं और शाम तक हम बता पाएंगे कि 136 में से हमने कितना उसको भर पाया है। और रोजगार संगम पोर्टल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चला है, उस पर रोजगार संगम पोर्टल के ही माध्यम से अभ्यर्थियों को इसमें भाग लेना है। तो जो आज ये कंपनियां आई हैं, क्या अगले मंथ भी यही कंपनियां आएंगी कि अलग आएंगी? नहीं, इस कंपनियों से चेंज होके आएंगी। अभी 6 कंपनी है, आगे 15 कंपनी, फिर 20 कंपनी, फिर हो सकता है कि 10 कंपनी, इसी तरह से हम उसको रोटेट कराते रहते हैं। कंपनी उत्तर प्रदेश की है या अन्य जिले की? नहीं, कुछ बाहर की है, कुछ लोकल है, दोनों जगह से हम बुलाते हैं। ये रोजगार मेला आपका कब से चल रहा है? वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष जैसे 1 अप्रैल से होता है, तो वित्तीय वर्ष में हमने अप्रैल और मई में नहीं कर पाया क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था, इसलिए हम उसमें आयोजन नहीं कर पाए। जून माह में हमने 5 रोजगार मेला का आयोजन किया था, उसमें हमने 293 अभ्यर्थियों का चयन किया था। सर, नियुक्ति के लिए आप कैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे नियुक्ति है? नियुक्ति के लिए हम यहाँ आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराते हैं कि हमारे यहाँ इतने तारीख को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से इसमें आए, पंजीयन कराते हुए इसमें भाग ले सकते हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की फीस
नहीं ली जाती है। और अभी तक हमने इस छमाही वर्ष में, छमाही जनवरी से जून तक हमने अभी 22 रोजगार मेला का आयोजन कर चुका है, और जिसमें 474 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, और उसमें 3 लाख मैक्सिमम सालाना 3 लाख पैकेज पर हमने अभ्यर्थी का चयन कराया है। और अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के चयन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सालाना पैकेज हम दे पाएँ। उत्तर प्रदेश सरकार का रोजगार मेला का आयोजन करना, ये किस उद्देश्य को जाता है, क्या उद्देश्य है इसका? इस उद्देश्य का कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा यही सोच रहा है कि हम अपने युवा वर्ग को पहले हम सही करेंगे, सही दिशा में ले जाएंगे, तभी हमारे राज्य का विकास होगा। उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। सर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, इंटरनेट के जरिए बहुत सी वैकेंसीज पता चलती हैं और पेपर के जरिए भी पता चलती हैं, लेकिन ये क्या जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो आपके पास आज भी रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं पुराने जरिए से? क्योंकि ये तो पुराना माध्यम है। पोर्टल के माध्यम से, अगर लड़के पोर्टल देख ना, रोजगार संगम पोर्टल, उसके माध्यम से उनको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे यहाँ रोजगार मेला कब कब किस डेट में हो रहा है। आपका पोर्टल चलता है सर? हाँ, कंपनी कौन सी आ रही है, कितना पैकेज है, सारी बात उस पर डिटेल रहता है सब। हाईएस्ट वैकेंसी कितने की होती है सर? हाईएस्ट वैकेंसी कितने की होती है? हाईएस्ट वैकेंसी में देखिए इसका निश्चित नहीं रहता है। कभी मान लीजिए सैलरी मंथली में कभी 25,000 होता है, कभी 35,000 होता है, कभी 20,000 होता है, उसका फिक्स नहीं रहता है। इसका वर्ग कितने तक का है? कितने वर्ग को आप देते हैं जॉब? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड एंड फोर्थ में आप किसको देते हैं वैकेंसी? किस टाइप की आपके यहाँ से आती निकलती है? नहीं, ये क्लास 3 रैंक होता है। क्लास 3 रैंक, ऐसा प्राइवेट में कोई क्लास नहीं होता है, उसमें क्लास 3। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।